और बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्जाम। तो मैं आपके पास बताने वाला हूँ कि मेंस एग्जाम में क्या क्या मतलब कि उसका सेक्शन होगा। 2 सेक्शन में होगा एग्जाम, ठीक है ना। तो जैसे 90 मार्क्स का आपका पहले तो एग्जाम होगा, ठीक। मेंस का एग्जाम जो होगा उसका 2 सेक्शन होगा, एक सेक्शन ए होगा और इस तरह से एक सेक्शन बी होगा। और ये 2 रूप में होगा, एक डिस्क्रिप्टिव और साथ में ऑब्जेक्टिव। जैसा आप देख सकते हैं सेक्शन ए जो है हमारा, ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव जो टाइप में होगा उसमें कंप्यूटर होगा, मैथ होगा और रीजनिंग होगा, ठीक। तो ये कितना होगा, कंप्यूटर से आपको लगभग 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10, देखिए ऐसे क्वेश्चन लगभग 15 होगा प्लस 5। तो ये जो क्वेश्चन है, या तो हो सकता है ये पूरा 15 क्वेश्चन, यानी 15 क्वेश्चन हो सके तो वो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, नहीं तो हो सकता है 10 ऑब्जेक्टिव और 5 आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप में। मैं बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। मैथ का आपका 10 क्वेश्चन रहेगा और आपका रीजनिंग का 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक। लगभग लगभग रहेगा, यानी टोटल लगभग 30 या 35 मार्क्स का होगा ये, ठीक। लगभग लगभग होगा, ठीक है। तो मैं सेक्शन बी में बताऊंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन बी होगा उसमें डिस्क्रिप्टिव प्लस सॉरी सब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप का होगा, ठीक। सब्जेक्टिव होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। जैसे इंग्लिश, इंग्लिश आपका 20 मार्क्स का होगा। देखिए इंग्लिश में क्या क्या आपका पूछेगा, ए से लेटर, प्रेसिस, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी वोकैबुलरी, ठीक है। यानी 150 शब्दों में आपको एक ऐसे लिखना होगा, 50 शब्द यानी वर्ड में आपको एक लेटर लिखना होगा और एक प्रेसिस होगा और एक कॉम्प्रिहेंशन या वोकैबुलरी होगा, यानी 20 मार्क्स का ये होगा। हिंदी में आइए, तो हिंदी में आपका एक लेख होगा, मतलब कि एक ऐसे होगा छोटा, वही 150 शब्दों का, एक पत्र लिखना होगा, एक गद्यांश होगा और एक समानार्थी कुछ शब्द होंगे, ये भी 20 मार्क्स का होगा। और जैसे मैंने बोला कंप्यूटर आपका वहां पे भी हो सकता है, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी हो सकता है और आपका इधर सब्जेक्टिव टाइप में भी हो सकता है, यानी 5 फुल फॉर्म नेम लिखना रहेगा, ठीक है, आपको कंप्यूटर का। और होगा और एक जीएस और करंट अफेयर्स टाइप, यानी उसमें लगभग 15 मार्क्स का होगा, यानी 5 मार्क्स या तो उसमें जुटेगा तो इधर नहीं जुटेगा, अगर इधर होगा तो उधर 10 हो जाएगा, ठीक है, जैसा मैंने बताया। तो जीएस और जो करंट अफेयर्स है वो लगभग 15 मार्क्स का होगा, यानी 15 क्वेश्चन हो गया। तो इस तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर कंप्यूटर का फुल फॉर्म आएगा तो कुछ इस टाइप से आएगा, और जीके और जीएस जो आएगा कंप्यूटर में लगभग आएगा इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, यानी वन लाइनर आएगा, ठीक है ना। वन लाइनर क्वेश्चन आएगा। जैसे में अब इसका हो गया क्या, सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका होगा रैंडम रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 51 ए आंसर, और इसका हो जाएगा राजस्थान। यानी अगर क्वेश्चन पूछता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, तो ये होगा अनुच्छेद 51 ए में। और भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो होगा जाएगा वो राजस्थान। यानी इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर लगभग देना पड़ेगा, यानी एक शब्दों में, ठीक है। और इसका बस फुल फॉर्म यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिख दीजिए, रैम का हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरीज, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम कितना कम से कम क्वेश्चन को हम टच करें जिससे मेरा स्कोर अच्छा से अच्छा जा सके। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि मुझे कितना हम लोग को टच करना है और कितना तक हमें नंबर लाना है जो कि हम क्वालिफाई कर जाए इस मेंस को। चलिए अब देखते हैं उसको। देख सकते हैं कि हम लोग के पीछे जो दिखा रहा सेक्शन ए और सेक्शन बी, अब दोनों में हमको देखना है कि कितने कितने मार्क्स का हम बना सकते हैं। इससे हम लोग मतलब उतना मिनिमम हमको बनाना पड़ेगा, तब जा करके कहीं हमारा रिजल्ट हो सकता है, हम सेफ में जा सकते हैं, यानी सेफ स्कोरिंग हम कर सकते हैं। तो मान लीजिए कंप्यूटर का 10 मार्क्स का है, लगभग समझिए यहाँ 5 मार्क्स यानी 15 मार्क्स है, मान लीजिए एक नॉर्मली मतलब। तो 10 मार्क्स में कम से कम नॉर्मली आपको 7 से 8 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा आपको, यानी 7 से 8 मार्क्स करना होगा। मैथ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है, तो इसमें आप लगभग लगभग 8 से 9 सही कर सकते हैं आप। रीजनिंग भी आपका वही है, ज़्यादा भारी नहीं रहेगा, हल्का रहेगा लगभग। इसमें भी मैं 8 से 9 ही तक रखने का कोशिश करूँ कि मतलब उतना आप लोग सही कर सकें। अब आइए ऐसे इंग्लिश, अगर जिसका इंग्लिश स्ट्रांग है तो वो 20 में कम से कम उसको ऑल ओवर 17 मार्क्स तक लाना चाहिए, कम से कम 17, यानी ऐसे है, लेटर है, प्रेसिज है, कॉम्प्रिहेंशन है। अगर ये टोटल मिला करके अगर हम मान लीजिए मिनिमम 15 से 17 मार्क्स ला सकते हैं तब तो बहुत अच्छा है, अच्छा है।
अगर हिंदी, तो हिंदी में भी मान लीजिए 20 मार्क्स का है, तो इसमें भी हम एवरेज रखिए कि लगभग इसमें हम ज़्यादा रखेंगे स्कोरिंग थोड़ा, इसको कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मार्क्स लाने की कोशिश करें, तो इसमें हम रख सकते हैं 17 से 18 के बीच में। ठीक, यहाँ कंप्यूटर है तो यहाँ लगभग 3 या 4 नंबर तक आ जाए एवरेज। ठीक है, जीएस यानी 15 नंबर का है, ये 15 है मार्क्स का है, तो 15 नंबर में हम कहेंगे कम से कम हमें बनाना होगा 12 से 13, यानी 12 से 13 सही करने की कोशिश करेंगे, तो जाके हमारा सेफ स्कोर हो सकता है। तो मान लीजिए इसको नॉर्मली हम इसको जोड़ के देख लेते हैं कि कितना मार्क्स तक आ सकता है। यानी कंप्यूटर यानी 7 से 8, यानी मान लीजिए 7 मार्क्स, मैथ मान लीजिए 8 लाते हैं, रीजनिंग में मान लीजिए 8 आपका आता है, अगर मान लीजिए इसका 16 ही रख लीजिए इंग्लिश में, हिंदी में भी आप नॉर्मली 17 रख लीजिए, इसमें आप मान लीजिए कि 3 ही रखिए, और उसमें लगभग आप रख लीजिए लगभग 12, देखते हैं कितना आता है जोड़ करके। देखिए क्या हो गया, 7 7 दूना का 14, 14 6 20, 20 8 28, 28 और 2 30, 30 8 38, 38 38 38 2 40 41 का 1 हासिल 4 और 5 6 7, यानी लगभग 71, यानी 90, यानी टोटल 90 मार्क्स में से अगर हम 71 तक भी लाने की कोशिश करते हैं, यानी एवरेज 71 से लेकर के 75 मार्क्स तक अगर एवरेज आता है, तो आप समझ लीजिए कि आपका एक सेफ स्कोर हो सकता है, मेरा, आपका, जिसका भी जो परीक्षा दे रहा है, सॉरी, मतलब उनका हो सकता है। और हमारा जो इंटरव्यू होगा, यानी इंटरव्यू 10 मार्क्स का होगा, तो मान लीजिए उसमें जितना भी आपको नंबर मिल जाए, यानी लगभग आपका 71 से लेकर 75 सेफ स्कोर होगा। अगर उससे अधिक लाते हैं तो और बेटर है, लेकिन अगर इससे कम अगर किसी का आता है तो थोड़ा हमको लग रहा है कि प्रॉब्लम हो सकता है। ये मैंने नॉर्मली ये जनरल का कटअप मैंने बताया है, ठीक, इस तरह से ये जनरल का कटअप लगभग लगभग हो गया कि 71 से लेकर 75 तक अगर हम लोग स्कोरिंग करते हैं तो हमारा सेफ स्कोर हो जाएगा। तो जहाँ तक उम्मीद है कि उसमें आने, मतलब कि आप, हो सकता है कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाए, फिर आपका बचा बचा इंटरव्यू का जो भी नंबर मिलेगा उसको जोड़ करके आपका मेरिट बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप मेहनत ज़्यादा करते हैं मेंस में, तो आपको निश्चित है कि इंटरव्यू में अगर थोड़ा कम भी मिलेगा तो आपका हो सकता है कि आपका फाइनल हो जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, मैं बनाऊंगा उस पर। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।